हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंप्लीट मैथ फॉर्मूला। इसके अंदर 5-6 वीडियो अपलोड किए जाएंगे और सभी के सभी, चाहे क्षेत्रमिति हो, त्रिकोणमिति हो, या तो अपनी अर्थमेटिक मैथ हो, एडवांस मैथ हो, जितने फॉर्मूले उनमें लगते हैं पूरी मैथ की हम 5-6 वीडियो बना के डालेंगे। ये आपके एसएससी और रेलवे की और स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। फॉर्मूले याद करने से अपना आधा काम आसान हो जाता है। तो इनके अंदर क्या है कि शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लगा सकते। अर्थमेटिक मैथ के अंदर तो हम ट्रिक लगा लेते हैं, जो एडवांस मैथ होती है उसमें फॉर्मूले बिना काम नहीं चलता। तो आज हम देखें क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन ऊपर आधारित कुछ फॉर्मूले वो देखेंगे। क्षेत्रमिति के अंदर हम देखेंगे 2D पे आधारित, 2D यानी 2 डायरेक्शन पे आधारित, और 3D यानी 3 डायरेक्शन पे आधारित। 3D का मतलब हो गया जैसे कि अपने घनाभ हो गए, घन हो गए, बेलन हो गया, गोला हो गया, उनके फॉर्मूले देखेंगे। 2D का मतलब हो गया वर्ग हो गए, त्रिभुज हो गए, आयत हो गए, उन पे आधारित हम फॉर्मूले देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज होते हैं तीन भुजों से घिरी हुई आकृति। तीनों का जो सम होता है, कोणों का योग होता है, वो होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के जो कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये किस केस में होता है? जब वो समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज हो, उसमें आपको बेस दिया होगा और हाइट दी हुई, तब आपको फॉर्मूला लगाना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। या इस तरीके से कोई भी त्रिभुज हो जिसके अंदर आपको आधार और ऊंचाई दे रखी हो, जैसे ये त्रिभुज दे दिया इस तरीके से, जिसका आपको आधार दे रखा है और यहाँ से हाइट दे रखी है, तो आप इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ s का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा। ठीक है, ए बी सी भुजा की लंबाई है, जैसे ये त्रिभुज हो गया, इसकी ए बी सी भुजा की लंबाई है, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे s कोष्टक s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सबके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे और s क्या हो जाएगा अपना दी गई भुजाओं का टोटल का आधा कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि अपने को माध्यिका दे दी, माध्यिका की लंबाई, जैसे माध्यिका ये होती है जो एक भुजा से यहाँ से गुजरती है और इस पे गई, ये कोणों से गुजरती है, इसको हम बोलते हैं माध्यिका। तो अगर माध्यिका की बात करें, माध्यिका दे दी आपको ए बी सी, तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। फॉर्मूला डायरेक्ट ये लगाना है 4/3 अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी जो अपना जो पहले वाला फॉर्मूला था ना, उसको 4/3 से मल्टीप्लाइड कर देना। सीधी बात ये है, यदि अपने को माध्यिका की लंबाई दे रखी है तो जो भी अपना है उसको एस को वैसे नहीं करना है, ए बी सी का हाफ कर देना है। तो ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा जब ए बी सी माध्यिका ही हो। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है? माध्यिका ही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सब भुजाएं बराबर हो, यानी ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 होगी। तो इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा। ध्यान देना, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा। और भुजा होती है, भुजा के लिए हम इसको अगर एक फॉर्मूला याद कर लिया तो इससे भुजा निकल सकते हैं। भुजा हो जाएगी 2/√3 इंटू ऊंचाई। यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एक ये याद रख लो, एक इनमें से याद रख लो, जो आपको याद रहता है वो ये याद रख लो। अपने को आंसर मिल जाएगा √3/4। जैसे अब देखो, ये √3/2 इंटू भुजाएं ऊंचाई, तो ये है √3/4 इंटू भुजाएं स्क्वायर। तो इसको याद रख लो और ऊंचाई का याद रख लो, ये अपने आप आपसे निकल जाएगा। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ऊंचाई के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट आपको भुजा ने देके ऊंचाई दे दी, ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसकी डायरेक्ट आपको ऊंचाई दे दी, तो आप डायरेक्ट क्या करो, ऊंचाई का स्क्वायर अपन में √3 कर दो। आपको वो निकालने की जरूरत नहीं है कि आप भुजा निकालो फिर आप फॉर्मूला लगाओ। डायरेक्ट अगर ऊंचाई से अपने को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन √3। समद्विबाहु, द्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजा समान हो। ये समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। ये कहता है कि जिसकी 20 समान भुजा की लंबाई हो, और बी होते हैं वो तो सेम भुजा है और ए होगी अलग, तो इसकी दो भुजा समान हो गई। इसका अगर अपने को ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई का फॉर्मूला लगेगा ये, वो 1/2 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और उसका क्षेत्रफल लगाना हो तो क्षेत्रफल हो जाएगा a/4 √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें ध्यान देना, जो बाहर की साइड में है बाहर वही भुजा लेनी है। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार कि एक समान भुजा को ले एस समान भुजा को, तो यहाँ पे आपको हमेशा जो एस समान भुजा है उसको बाहर लेनी है। एस समान भुजा अपॉन में 4, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं आयत की। आयत तो वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो इनके अंदर जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को आधे आधे में काटते हैं। इसके बाकी के कुछ और गुणधर्म है वो हम देख लेते हैं। इसके देखो, विपरीत भुजा के दोनों युग्म आपस में बराबर होते हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। इसका जो प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का होता है, सभी 90 डिग्री के होंगे। इसके जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों बराबर होंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर बराबर तो काटते हैं, लेकिन ये शर्त इंपॉर्टेंट है, लेकिन लंबवत नहीं काटते हैं। लेकिन मतलब ये जरूर ये 90 डिग्री का नहीं होता, ये भी 90 का नहीं होता। तो ये कह रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। विकर्ण कोण का अर्धक नहीं होता है, और वो विकर्ण होता है नहीं, ये इसको आधो आधो में काटेगा। ये आयत के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा समचतुर्भुज होती है। आयत, ये आयत है, इसके मध्य बिंदु ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इनके अगर मध्य बिंदु को जोड़ दें तो अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा समचतुर्भुज। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को जोड़ लो और चौड़ाई को जोड़ लो और दोनों का डबल कर दो, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है आपको, सिंपल है। ये अपना आयत है, इसका ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इस त्रिभुज बन गया। तो ये L² + B² दोनों का अंडर है। पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाता है। वर्ग की बात करें, वर्ग वही है, समांतर चतुर्भुज की तरह ही होता है, लेकिन इसकी सब भुजाएं बराबर होती है। उसमें तो ओनली आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है और ये 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। बाकी और भुजा देख लेते हैं। इसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यानी जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। ये 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का और ये भी 90 का। नेक्स्ट बात करते हैं, विकर्ण कोणों का अर्धक होता है। अगर ये 90 है तो ये जो काटेगा ये 45 पे काटेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, जो वर्ग होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा अक्ष है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अक्ष का स्क्वायर। परिमाप, भुजा देख लो, भुजा अक्ष है तो परिमाप कितना हो जाएगा, इसको 4 से गुणा कर देंगे। 1 2 3 4 है तो 4 अक्ष अपना परिमाप हो जाएगा। विकर्ण कितना होगा, अगर भुजा अक्ष है तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण कितना हो जाएगा, उसको √2 से गुणा कर देंगे, √2 अक्ष हो जाएगा। वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा वर्ग होती है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, सिंपली ये वर्ग है तो इसके अगर मध्य बिंदु को जोड़ेंगे ये तो अपने को क्या मिलेगा, एक वर्ग ही मिलेगा। इसके मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो एक वर्ग ही मिलेगा, ठीक है। और आयत में क्या मिल रहा था, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं, सब भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो भुजाएं हैं ये समांतर चतुर्भुज भी है, लेकिन इसकी सब भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसके बाकी और देख लेते हैं गुण। इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। विपरीत कोणों का युग्म आपस में बराबर होता है। इसका मतलब विपरीत कोणों का युग्म मतलब अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, और ये अगर 120 है तो ये भी 120, ये आमने सामने के बराबर होते हैं। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी क्वेश्चंस निकालने में सहायता करती है ये लाइन। जैसे ये अपना आ गया समचतुर्भुज, कैसे सहायता करती है, जैसे कि ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट दिया। अब देखो आपको ये दे दी और ये दे दी तो आप ये भुजा निकाल सकते हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय से देखो आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर से ये निकल जाएगी। क्षेत्रफल होता है, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज में 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यदि एक विकर्ण ए है दूसरा बी है तो 1/2 ए बी हो जाएगा। परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का, 4 × भुजा। समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा आयत होती है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा ये क्या हो जाएगी, अपनी आयत हो जाएगी। ये जैसे ये समचतुर्भुज बनाया और इसकी मध्य बिंदु को जोड़ लो आप, ये इनको जोड़ोगे तो आपको क्या है, ये तो 2 बराबर मिलेगी, ये 2 आपस में बराबर मिलेगी और आपको एक आयत मिलेगा इसके अंदर। समलंब चतुर्भुज होता है जिसके अंदर विपरीत भुजा का एक युग्म यानी एक जोड़ा समांतर होता है। एक जोड़ा का मतलब इसमें ये तो समांतर है, लेकिन ये समांतर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ा समांतर हो गया तो ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। यदि असमांतर भुजा की लंबाई समान हो तो ये समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज कहलाता है। जो असमान भुजा है, असमांतर भुजा है यानी ये, इसकी भुजा की लंबाई समान हो तो ये क्या बन जाएगा, अपना समद्विबाहु चतुर्भुज बन जाएगा। समलंब चतुर्भुज के गुण वही है। इसके अंदर ध्यान देना है आपको कि ए और बी का जो टोटल होगा, ए और बी का टोटल होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। इसमें जो सी और डी का टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आपको यदि ये कोण दिया है और ये कोण दिया है तो आप चारों कोण पता कर सकते हो। जैसे कि ये आपको दे दिया 30 डिग्री, तो आप इसको कितना करोगे, 180 में से 30 घटा के आप कर दोगे 150। अब देखो ये दे दिया आपको, मान लो 50 दे दिया तो आप इसको कर दोगे 180 में से 50 यानी 130। तो इसलिए ये कहता है कि दोनों समांतर भुजाओं के जुड़े लगातार कोणों के युग्म समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब ये कोण और ये कोण दोनों समपूरक होगा। a + b और c + d बराबर 180 का मतलब समपूरक, और पूरक का मतलब 90 डिग्री।
समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपाती खंडों में विभक्त करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ओ बटे ओ सी हो जाएगा, और यहाँ पे ओ डी बटे ओ बी, ऐसे ये आपको ध्यान रखना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, उनके बीच की दूरी, इस तरीके से है ये। तो समांतर भुजाएं x और y है, तो 1/2 x प्लस वाई इंटू ऊंचाई, यहाँ की जो ऊंचाई h दे दी तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये। वृत्त की बात करते हैं। वृत्त हो गया जिसकी कोई त्रिज्या r होती है, अगर व्यास की बात करें तो त्रिज्या का दोगुना हो जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर, r क्या है त्रिज्या। वृत्त का परिमाप 2 पाई r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, पूरे का है तो इसका आधा हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप पूरे का 2 पाई r है, तो आप इसका क्या हो जाएगा, अब देखो ये समझो इसको, अर्धवृत्त का मतलब ये हुआ, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये आपकी r है। अब देखो पूरे का 2 पाई r है, तो आधे का कितना हो जाएगा, पाई r हो जाएगा, प्लस ये त्रिज्या और ये त्रिज्या ये भी तो जुड़ेगी, परिमाप का मतलब चारों तरफ, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या भी जुड़ जाएगी, पाई r प्लस 2r, ये बन जाएगा अपना अर्धवृत्त का परिमाप। इस पे आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ से आप कुछ भी कॉमन ले लो, r कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 2, ये अपना। नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब जैसे कि ये अपना वृत्त है, तो इसके 4 हिस्से, तो इसका जो क्षेत्रफल बताना है, पूरे का कितना होता है, पाई r स्क्वायर, तो 1/4 का कितना हो जाएगा, उसमें 4 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार अपने को परिमाप निकालना है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, देखो पूरे का कितना होता है 2 पाई r, तो चौथे का कितना हो जाएगा, 4 का भाग दे दिया, ठीक है, 4 का भाग दे दिया। अब देखो बात करते हैं, अब ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, ये भी तो जुड़ेगी इसमें, तो इसमें मैंने जोड़ दी 2r। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ऐसे r बाहर निकाल लेता, तो ये बच गया, इसमें भाग्या 2 यानी पाई/2 प्लस r बाहर आ गया, ये 2, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा चतुर्थांश। चतुर्थांश परिमाप वाले में थोड़ा क्वेश्चन आप देख लेना, सिंपल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इन पे आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब पूछा कि आपको कोई ये दे दिया, ये थीटा कोण पे है, ये r त्रिज्या है, और इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। देखो पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री पे होता है आपका पाई r स्क्वायर, ठीक है, 360 डिग्री पे क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो थीटा डिग्री पे कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर अपॉन में ये 360 इंटू थीटा, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू। अब देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाला हो गया, इसका मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा क्षेत्रफल में लगाना, और ये तो सेम है परिमाप में चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का मतलब ये पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ओनली ये चाप की लंबाई पूछी है आपको। चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r थीटा अपॉन 360। कैसे होएगा, पूरे का 2 पाई r है, तो 2 पाई r से गुणा कर देना है आपको, थीटा अपॉन 360। जैसे 360 डिग्री पे कितने 2 पाई r, एक पे कितना हो जाएगा 2 पाई r अपॉन में 360, और थीटा डिग्री के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, थीटा से गुणा कर दिया तो 2 पाई r थीटा अपॉन 360। तो ये दोनों आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 3D की बात करते हैं। अब क्षेत्रमिति 3D में आ जाते हैं, और हम बात करते हैं घनाभ की, और घनाभ को क्या कहते हैं, समांतर षटफलक भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपको नाम दे दे कि समांतर षटफलक का आयतन बताओ, क्षेत्रफल बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो घनाभ होता है उसी को समांतर षटफलक भी कहते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, ये उल्टा दे रखे हैं अपने को, ये लंबाई लेते हैं अपन ज़्यादातर, ये चौड़ाई लेते हैं और ये ऊंचाई लेते हैं। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको एच ले लो, ठीक है, ये अपना सही होगा। तो आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला ये ध्यान रखना आपको, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये है, आधार का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक आयतन नीचे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया इंटू ऊंचाई, तो ये हो गया LBH भी कह सकते हैं। तो आपके पास क्या हो सकता है, या तो आप कह दो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, या आप क्या कर दोगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये भी कह सकते हो। दूसरी भाषा में जो आधार का क्षेत्रफल है वो तो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यदि आपको 3 सतह है उसके, यहाँ पे 3 सतह है इसकी, देखो जैसे एक ये ऊपरी ऊपर वाली ले लो, जैसे एक ये नीचे वाली ले ली, एक ये ले ली, ठीक है, और एक और हो जाएगी इधर वाली। 3D में देखोगे तो एक अपने तरफ, जैसे ये लास्ट वाली दे देता हूँ, तो तीनों सतहों का क्षेत्रफल दे दिया। तो आपको अगर डायरेक्ट वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे, तीनों का एरिया को गुणा कर दो और उनका अंडरवुड निकाल दो। A1 A2 A3। A1 क्या है, उसकी जो 3 सतह है उनका क्षेत्रफल दिया है। विकर्ण निकालना हो तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडरवुड, ये हो जाएगा विकर्ण का फॉर्मूला।
अगर पूछ लिया कि इसके पार्श्व सतह यानी पिछली सतह का क्षेत्रफल, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार का परिमाप से ध्यान देना, आयतन में हम कर रहे थे आधार का क्षेत्रफल, और अपने को पार्श्व सतह का निकालना है। पार्श्व सतह के लिए हो जाएगा आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट है पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, हम इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये भी कह सकते हैं। और टोटल सतह का पूछ लें, टोटल सतह यानी पूरा सब सतहों का क्षेत्रफल पूछ ले, तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इस तरीके से आप याद कर लेना, दोनों आ जाने से लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को काफ़ी देख लेना, इससे काफ़ी आपके फ़ायदा हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा आपके सभी फॉर्मूले। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, अब देखो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल अपन इससे भी निकाल सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर माइनस विकर्ण का होल स्क्वायर। तो आप अपन अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी तो हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर घनाभ है वो ढक्कनदार बॉक्स है, उसके लिए अगर अपने को भीतर की लंबाई निकालनी है तो क्या करेंगे हम, बाहर की लंबाई माइनस 2 गुना मोटाई, प्रैक्टिकली कर लेंगे, हमें इसको समझने की जरूरत नहीं है। 2 गुना मोटाई, जैसे बाहर की लंबाई है, भीतर की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, बाहर की लंबाई में से 2 गुना मोटाई का डबल करके घटा देंगे, क्योंकि दोनों साइड होगी। इसी प्रकार यदि भीतर की देती है बाहर की निकालनी है तो हम 2 गुना मोटाई को जोड़ देंगे। तो ये सिंपल है, हम प्रैक्टिकली सोच के भी हम इनको कर सकते हैं, समझने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली भी हम कर लेंगे इन दोनों को। नेक्स्ट बात करते हैं अब क्यूब की। घन की क्या होती है, सब भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसकी जो लंबाई होगी वो चौड़ाई होगी वो ऊंचाई होगी, सब बराबर होती हैं। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। और घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर इसकी पार्श्व सतह का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। पार्श्व सतह ये ध्यान देना, लेटरल सरफेस, तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और टोटल सरफेस का पूछ ले तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर करना है। टोटल पूछे तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और पार्श्व सतह पूछे तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर। विकर्ण ध्यान देना, घन का अगर विकर्ण पूछ ले आपसे तो भुजा √3 कर देनी है। तो इन दोनों का आपको ध्यान में रखना है, घन और घनाभ के। घनाभ का विकर्ण भुजा √3 और उसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का √3। इसका जो हम लेंगे विकर्ण, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का √ ले लेंगे इसमें, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेलन की। बेलन के लिए भी हम क्या लेंगे, देखो आयतन होता है चाहे किसी का हो, उसके अंदर एक ही फॉर्मूला लगता है, ये तो कॉमन फॉर्मूला है सबके अंदर, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब इसके अंदर क्या है, नीचे की तरफ एक वृत्त है, तो जो आधार का क्षेत्रफल बनेगा नीचे की तरफ वो क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr² इंटू ऊंचाई, इसकी ऊंचाई h है, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया πr²h। ध्यान देना, आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा πr²। आयतन में क्या होता है, 3 दिशा लेते हैं हम, गौर कीजिएगा मेरी बात पे। आयतन के अंदर हम 3 डायरेक्शन लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और जो क्षेत्रफल होता है ना उसमें हम कोई 2 ही लेते हैं, चाहे लंबाई चौड़ाई लो या चौड़ाई ऊंचाई लो या ऊंचाई लंबाई लो, ओनली 2 ही लेते हैं। अब ध्यान दो, इसके अंदर 3 लिए हमने, तो इसके अंदर भुजा ज़्यादा होगी, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होंगे। देखो r⁴ ज़्यादा है, इसका मतलब आयतन में ज़्यादा वाला, ज़्यादा की पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है 2πrh। अब इसमें 2πrh r एक ही है, तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। देखो इसका जो अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ हो गया आधार का परिमाप। आधार क्या था, उसके अंदर वृत्त था, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr इंटू ऊंचाई। तो 2πrh अपना क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो गया 2πrh। टोटल सतह का क्षेत्रफल निकालना है, तो टोटल सतह के लिए क्या होगा, देखो नीचे एक वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, ऊपर एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो दोनों हम ऐड कर देंगे इसमें। तो देखो 2 तो वृत्त है πr² और πr², तो 2 तो πr² हो गई, और एक अपने जो वक्र पृष्ठ का निकला वो इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल होगा उसके अंदर ऊपर नीचे का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या कहे तो 2πrh + r, ये हो गया बेलन का। खोखले बेलन की बात करें, देखो इसकी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या है r, और इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है वो r। तो आप मोटाई बता सकते हो, सिंपल है, ये मोटाई हो जाएगी इसकी बड़े माइनस छोटे, r माइनस r हो जाएगी। अगर इसका एरिया पूछे तो आप क्या लगाते हैं, ऊपरी या निचली सतह का क्षेत्रफल पूछे तो नॉर्मली हम लगाते πr², तो इसमें लगाएंगे πr² माइनस r²। बाह्य सतह का क्षेत्रफल पूछ लें एक्सटर्नल सरफेस का, तो सिंपल है, बाह्य सतह में बाहरी त्रिज्या से सीधा कर देंगे 2πrh। और आंतरिक सतह का क्षेत्रफल पूछ ले तो आंसर हो जाएगा 2πrh। और वक्र पृष्ठ वाले में ध्यान देना, इसमें आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 2πrh + 2πrh। और टोटल सरफेस का पूछ ले आपसे, तो
आपको इन सबको ऐड कर देना है, बाहरी को आंतरिक को। देखो ये इसके अंदर क्या था, 2πRh प्लस 2πRh, एक तो ये ऐड हो जाएंगे इसमें, 2πRh प्लस 2πRh ऐड हो गया, और बाकी ये 2πr² माइनस 2πr²। तो कुल मिला के अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आयतन, धातु का आयतन, यानी जो धातु उसमें यूज होती है खोखले बेलन के अंदर, उसका आयतन पूछे तो आपको लगाना है बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, और बाहरी आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा πr² और माइनस πr²। ये बड़ी आर के लिए बाहरी और छोटे आर ये आंतरिक। बात करते हैं अब शंकु की। शंकु में ये एल होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, ये आर होती है, आधार की त्रिज्या होगी, और ये ऊंचाई होगी। तो देखो ये सब अपने पास होगी, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये एल तिर्यक ऊंचाई। हम इस पे आधारित फॉर्मूले देखते हैं। इसकी अगर तिरछी ऊंचाई निकालनी हो, तिरछी ऊंचाई क्या थी अपनी, एल थी, तो एल हो जाती है r² प्लस h² प्लस ये था, यानी ये अपनी r थी, ये h थी, ये l है। तो सिंपल हम त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं, त्रिभुज बन जाते हैं। जो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला बनेगा r² प्लस h² का अंडर रूट। आयतन की बात करें तो बन जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसमें ध्यान देना 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो 1/3 πr²h। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाता है इसमें πrl, और संपूर्ण पृष्ठ का बन जाता है इसमें πrl में आप वक्र बहुत जोड़ दो, तो πrl प्लस πr², आधार का जोड़ दिया πrl में, और ये दोनों अपना हो गया संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। अब हो गया छिनक। छिनक का मतलब हो गया पूरे शंकु को हमने काट दिया, काटने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं छिनक। जैसे ये तो पूरा शंकु था और इसको यहाँ से काट दिया, तो ये जो नीचे का हिस्सा है उसको बोलते हैं छिनक। तो छिनक की तिर्यक ऊंचाई है, उसमें तो क्या ली थी हमने पूरे शंकु की r² प्लस h² का अंडर रूट, और इसमें क्या हो जाएगी h² प्लस r माइनस r², r बड़ी वाली और r यहाँ छोटी वाली, r माइनस r² का अंडर रूट, ये हो जाएगी छिनक की तिर्यक ऊंचाई। आयतन पूछे तो उसमें आयतन लिया था हमने शंकु में 1/3 πr²h, और इसमें क्या हो जाएगा 1/3 πh, तो सेम है, ये चेंज हो जाएगा बीच वाला, r² कर दो, बाद में एक छोटे वाले की r² कर दो, बाद में एक बड़ा r इंटू छोटे वाले r की मल्टीप्लाइड कर दो। आयतन निकालना है, इसी को अगर ऊंचाई के रेस्पेक्ट में निकालना हो और एरिया दे रखो, आपको दोनों का एरिया दे दिया। a1 और a2 आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल है। जैसे नीचे वाले का क्षेत्रफल है a1, हम इसको काटते हैं दो भागों में, यहाँ से काटा तो ये a1 हो गया, और ये a2, दोनों का आपको क्षेत्रफल दे रखे हैं। तो आयतन निकालना तो हम ये फॉर्मूला काम मिलेंगे, h/3 a1 प्लस a2 प्लस अंडर रूट में a1 a2। वक्र पृष्ठ निकालना है तो शंकु में क्या होता था πrl, और इसमें क्या बन जाएगा πr प्लस r इंटू एल। संपूर्ण सतह का निकालना है तो वही, उसमें हम क्या जोड़ते थे πr² प्लस πrl कर देते, इसमें भी वही करना है। तो πrl हो गया एक, तो πrl r की जगह हमने लिख दिया r प्लस r, एक हो जाएगा πr², एक हो जाएगा π छोटा r²। उस शंकु की ऊंचाई जिसे काटकर छिनक बनाया गया है, तो उस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी अपनी HR/r माइनस r। तो यहाँ पे होगी शंकु की तिरछी ऊंचाई। इन पे आधारित क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनको छोड़ते हैं हम। ये हो गया अपना गोला। गोला हो गया 3D के अंदर, 2D के अंदर हम इसको बोल देते हैं वृत्त, और 3D में गोला। गोले का आयतन हो जाता है 4/3 πr³, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। बाद में बात करते हैं अर्धगोले की। तो पूरे का आयतन होता है 4/3 πr³, तो आधे का हो जाएगा, इसमें 2 का भाग दे देते हैं, ये कैंसिल हो गया 2, यानी 2/3 πr³। पूरे का होता है क्षेत्रफल 4πr², तो आधे का कितना हो जाएगा 2πr²। ये ध्यान देना वक्र पृष्ठ है, और आधे का संपूर्ण पूछे तो आपको 3πr² लगाना है, क्योंकि इसका भी ये भी तो ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 3πr²। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हो, तो इन पे आधारित क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। बाद में करते हैं गोलाकार कोई शेल है, चकती है, इसका बताना है अपने को। तो जो वस्तु है अपने वॉल्यूम लिए वेटेरियल का आयतन निकालना हो तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, सेम है r³ माइनस r³ हो जाएगा। और बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो वही 4πr², क्योंकि बाहरी त्रिज्या r है तो 4πr² हो जाएगा। टॉरस की बात करें, कोई ट्यूब है उसकी बात करते हैं हम, आयतन हो जाएगा अपना 2πr² इंटू r²। ध्यान देना r क्या है ये, और r क्या है यहाँ से यहाँ तक की, r बड़ी वाली r तो यहाँ से यहाँ तक है। इस पर आधारित कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर भी अपने ये 2 फॉर्मूले हैं। प्रिज्म पे आधारित क्वेश्चन आ जाता है। प्रिज्म का मतलब हो गया इसकी जो ये जो 6 इसमें सरफेस होते हैं, इसको हेक्सागोनल भी बोलते हैं हम। 6 सरफेस होती है प्रिज्म के अंदर, इस तरीके का बनता है ये 3D में। इस पे आधारित क्वेश्चन देखो,
आयतन है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल है तो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई कर दो, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछा है तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल को 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि एक ऊपर का एक नीचे का। ये हो गया पिरामिड अपना। पिरामिड की का आयतन देखे तो एक ये शंकु टाइप से होता है तो हम इसको क्या करेंगे 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, पार्श्व सतह हो जाएगा 1/2 आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है ये, और संपूर्ण सतह में क्या करेंगे इन दोनों को टोटल कर देंगे। बाद में आते हैं समचतुष्फलक। तो समचतुष्फलक का आयतन हो जाएगा √2/12 इंटू भुजा क्यूब, √2/12 इंटू भुजा क्यूब, और संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल हो जाता है इसका √3 इंटू भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट और लास्ट है अपना समअष्टफलक। इसका आयतन निकालना हो तो वही भुजा क्यूब √2/3, और सतह का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2√3 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये था अपना आज का एक पार्ट का इसमें लिए हमने, जिसमें क्षेत्रमिति के फॉर्मूले लिए। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम फॉर्मूले लेंगे त्रिकोणमिति के, बाद में अलजेब्रा के ले लेंगे। इस तरीके से हम फटाफट अपने रिवीजन के रूप में, ताकि एग्जाम से पहले हम देखें, डबल की स्पीड से देखें तो भी अपने को फायदा की जल्दी से जल्दी एक रिवाइज हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।